बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा अजीबोगरीब बयान आया है और वो ईरान के वजीर दिफा की जानिब से आया है, जिसको असल में कोट किया है अल हदस ने। ये लिबनानी मीडिया है जिसका ताल्लुक है अल अरेबिया नेटवर्क से। अब उन्होंने अजीबोगरीब बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान और इराक इन्होंने हमारी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया तो फिर हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए यानी और जराए हैं, और यानी उन्होंने कहा कि हम फिर ऑपरेशन करेंगे, दूसरे ऑपरेशंस करेंगे। अब ये कौन से ऑपरेशंस की बात की है, इसको मजीद मीडिया चैनल्स ने भी हाईलाइट किया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सबसे पहले तो इस जो बयान लेबनीज मीडिया पर इस वक्त चल रहा है, इसको वेरीफाई करके ईरान से पूछा जाए कि आपने बयान दिया कैसे है। और ये तब बयान आता है कि जब सारी सूरत हाल काम डाउन हो जाती हैं या सारी चीज़ें हो जाती हैं। सादा अल्फाज में समझिए, ये जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर हर जगह पर उनका ये बयान चल रहा है, और वो जाहिर सी बात है लेबनीज मीडिया को वो कोट कर रहे हैं और उन्हीं का बयान वो आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेनली बयान है वो लिबनानी मीडिया के ऊपर ही है। और लिबनान में आप जानते हैं कितना असर व रसूख है ईरान का। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर उन्होंने बयान दिया है और इस सारे मामले पर लिबनान ने इसको चलाया है, तो आप ईरान से पूछें कि आप किस हैसियत में ये बात करें। इन्होंने जो बात की है वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। यानी उसे सादे अल्फाज में कहा कि अगर पाकिस्तान ना सुधरा तो फिर हम ऑपरेशन करेंगे। देखिए, ईरान ने हमला किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने उसका दे दिया जवाब। अगर ईरान मजीद हमला करेगा तो हम मजीद जवाब दे देंगे, और फिर अगर करेगा तो फिर हम मजीद जवाब दे देंगे। हम जैसी भी सूरत हाल में जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर है, हमने जवाब दिया है और बड़े पैमाने पर जाकर जवाब दिया है। आप ये देखें कि सारे मामले पर ईरान को ये काम नहीं करना चाहिए। आज ईरान के जो बड़े पैमाने पर 4 उनके जर्नैल समेत कमांडर जो हैं वो शाम के अंदर इजराइल ने मार दी हैं। आपका फोकस वो होना चाहिए, यहाँ फोकस नहीं होना चाहिए। आज सूरत हाल ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी को मारने की कोशिश करने वाला जो शख्स है उसको पकड़ लिया है और उसने इतराफ़ कर लिया और ईरान का नाम लिया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सारे मामले के ऊपर ये बयान देने की क्या ज़रूरत है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान ना सुधरा तो हम ऑपरेशन करेंगे। यानी आप सीधा सीधा पाकिस्तान को कुल्लम कुल्ला धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि क्या होगा। हमने तो नहीं दोबारा ये बात की कि कुलभूषण यादव कहाँ से आया था, कैसे रह रहा था, उज़ैर बलोच के क्या ताल्लुकात है, क्या मामला था। देखिए, सूरत हाल इस वक्त जो पैदा हो रही है वो बड़ी सेंसिटिव है। ईरान इस वक्त जो फोकस उन्होंने किए रखा है, जो सारा मामला है वो इसराइल के ऊपर होना चाहिए फोकस आपका, ना कि पाकिस्तान की जानिब आपका फोकस होना चाहिए कि जी पाकिस्तान है। आप एक अननेसेसरी, यानी आप ये सोच लें कि एक बिल्कुल गैर ज़रूरी एक ऐसा महाज खोल रहे हैं जिसमें आपकी जीत नहीं हो सकती। और एक बात देखिए, आज इजराइल के मीडिया ने क्या बात की है। उन्होंने ये बात की है कि ईरान ने जो हमला किया था पाकिस्तान पर, ये हैरेट्स की आप खबर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमला उन्होंने पाकिस्तान पर किया था, असल में तो उन्होंने इसराइल और बाकी ताकतों को सुनाना था कि मैं कितना ताकतवर और क्या मामला है। अब इसराइल ये बात कह रहा है, और जाहिर सी बात है इसराइल को खतरा उन्होंने हालिया जो 1200 किलोमीटर दूर रेंज का किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तो ऑलरेडी कह रहे नहीं, हम इंगेज करना चाह रहे हैं, हमने मामला हल कर लिया, पाकिस्तान ने सफ़ीर भेज दिए। इवन कि आप जानते हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल के अंदर जो मीडिया है वो इस तरह ये पोर्ट्रे कर रहा है कि जी असल में ईरान ने सिर्फ ये हमला इसीलिए किया था कि उसने दिखाना था उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है, और कोई मेरे खिलाफ ना आ जाए। ईरान को इस वक्त जवाब देना है इजराइल को। हिजबुल्लाह की जो जंग है वो सर पर खड़ी हुई है और इसराइल इस वक्त पूरी ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है। और उन्होंने इस वक्त जो प्लान किया, उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारना है। वो तैयारी इसकी करके बैठे हुए हैं कि हमने हसन नसरुल्लाह को मारना है और हमने उसको निकाल कर लेकर आना है, जो मर्जी हो जाए, और किसी सूरत हमने उसको नहीं छोड़ना। ये वहाँ पर इस वक्त की सूरत हाल पैदा हुई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मामला और दीगर मामला किस जानिब है। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है, खित्ते में तबाहकुन जंग छिड़ने वाली है, खित्ते में तबाहकुन जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि इसराइल ने जैसे ही ऑपरेशन करना है उसके बाद हिजबुल्लाह ने उसे लड़ाई करनी है, तो उसने असल में टारगेट करना है ईरान को। ये ज़हन में रखिएगा। देखिए, अमेरिका चाहता है पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हो जाए और वो उनके लिए आइडियल सिचुएशन होगी। फिर उसके बाद एक आइडियल सिचुएशन चाहता है भारत भी।
आप जानते हैं अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ भी झड़पें चलती रहती हैं और आज फिर खबरें आ रही थी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब मामला बिगड़ेगा तो आप बताइए पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा? पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा ना हो बेशक, लेकिन इस सारे मामले पर ईरान के साथ कम से कम कोई नहीं खड़ा होगा। इस मामले पर ईरान का फोकस होना चाहिए यमन वाला। देखिए इस वक्त हालत ये है कि व्हाइट हाउस में डिस्कशन ये हो रही है कि हमें ईरान के ऊपर हमला करना है, और बरतानिया भी कर रहा है, उसके अलावा यूरोप भी प्लानिंग कर रहा है, इजराइल भी प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका भी। और ये सारे कह रहे हैं क्योंकि इसराइल उसको बार बार कह रहा है कि असल में हमें जड़ को पकड़ना है। जड़ कौन सी है? वो कह रहे हैं कि जड़ असल में एक ही है और उस जड़ का नाम है ईरान। वो ईरान के ऊपर फोकस करें। अब जब अगर ईरान की पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो बताइए सारी सूरत हाल में क्या ईरान इतने महाज जो है वो हैंडल कर सकता है? हमारा तो ईरान के साथ कोई तनाज़ा भी नहीं है। पाकिस्तान का जहां तक मामला है तो पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला जो पहला मुल्क था वो ईरान था। तो ईरान ने अगर ये काम किया है तो इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमने लड़ाई करने का कोई हमारा तुक बनता नहीं है। देखिए जिस तरह ये प्लान कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कहते जी ऑपरेशन करेंगे, वो क्या ऑपरेशन आप करेंगे? क्या आप फौजें उतारेंगे? हाँ फौजें उतारेंगे तो क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर ये फुल स्केल वॉर नहीं है? यानी आपने किस तरह ऑपरेशन करना है? प्रॉक्सी के जरिए हमला करना है हमारे ऊपर, यानी कि आपके कोई एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो जाएंगे जाकर यहाँ पर हमला कर देंगे। ये इस तरह की जो बेतुकी बातें होती है उनका कोई जवाब बनता नहीं है। क्या पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या चुप करके बैठ जाएगा या ये हम उस पर जवाब नहीं देंगे? असल जो सूरत हाल ये पैदा हो रही है उधर फोकस करें कि जहां पर डिस्कशन ये जारी है कि असल में इसराइल ये कह रहा है कि ये न्यूक्लियर हासिल करने वाले हैं और हमें उससे पहले इन पर हमला कर देना है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हासिल कर लेंगे तो फिर सऊदी अरब भी हासिल करेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान तो इंडिकेट कर चुके हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में ये तमाम चीज़ें गर्दिश करना शुरू हो गई कि वो कह रहे हैं कि हमने असल में उन्होंने इराक को भी कहा है और उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा है। अब आप बताइए कि ईरान की इस वक्त जो पोजीशन है कि जब इन्होंने हमला किया तो रूस का बयान आपने देखा था, क्या उन्होंने दिया था? उन्होंने बयान दिया कि अगर इस सारे मामले पर आपको कुछ भी करना है तो आपको मुत्तलका मुल्क से बातचीत करनी होगी। ये बात समझिएगा, हमने नहीं कहा कि ईरान से हमारे ऊपर क्या होता है और क्या सूरत हाल है। रूस को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने कहा कि एक तो इंतहाई अफसोसनाक है और दूसरा साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदर से मसला है, जैसे लेट्स से ईरान को पाकिस्तान से मसला है कि कोई ग्रुप्स काम करे, पाकिस्तान को ईरान से मसला है कि ईरान में ग्रुप्स काम करे, उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान बजाय हमले के तो वहाँ पर बातचीत करे और इसी तरह ईरान बजाय हमले के उस मुल्क से बात करे कि यार देखो ये फलानी चीज़ें हैं, माजी में कि हमने जुंदुल्ला के सरबराह और इनको हैंड ओवर नहीं किया या बहुत सारे काम नहीं किए। अब इस सारे मामले के अंदर देखिए सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा कि आप हमला करने की बजाय अगले मुल्क से बातचीत करें, उनसे बातचीत का आगाज करें, उनसे पूछे कि सारे का सारा मामला क्या चल रहा है और आपके साथ मिलकर हम ये काम करेंगे। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आप उसका क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती है। देखिए आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं, क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन क्या होने वाली है पूरी दुनिया के अंदर। हम अपनी पोजीशन को लेकर जितना भी क्लियर हो, ईरान के ऊपर एटमी हमले तक की तैयारी का प्रोग्राम बनाया हुआ है इसराइल ने, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि शिकस्त हमारी चूंकि उनकी हो रही है। और देखिए ईरान ने वहां पर किरदार अदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमास की बैक उन्होंने की, उन्होंने इनको गले से पकड़ लिया, यमन को हथियार दिए। आज आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है कि हिजबुल्ला और ईरान डायरेक्टली मॉनिटरिंग करके हथियार समेत तमाम चीजें दे रहा है यमन को और यमन उसको इस्तेमाल करते हुए हमला करे। तो क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने अपनी पावर नहीं दिखाई? बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आप एक अननेसेसरी, आपका जो वजीर दिफा है उन्होंने एक अननेसेसरी बात की है। यानी देखिए इन्होंने काम ये किया है कि वो हमारे साथ ड्रिलिंग कर रहे हैं, बड़ी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो इतनी खतरनाक एक्सरसाइज है जो जंग के दौरान की जाती है। और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उन्होंने खासतौर पर अपना ड्रोन सिस्टम जो है वो भी डिप्लॉय किया हुआ है और वो कह रहे हैं पहले नहीं किया। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आपका उस लेवल पर वहाँ पर जंग का जो मामला है उसको तो समझ आती है। क्या पाकिस्तान ने जाकर आज जो हमला हुआ है, हमने जाकर कोई मारा है आपका बंदा, या हमने जाकर आपका कोई कमांडर मारा है, कोई जर्नैल मारा है? ये तो इसराइल ने किया है। तो फोकस तो आपका इसराइल पर होना चाहिए। और वो प्लान करके ये बैठे हुए हैं कि बस अनकरीब हमारी इनके साथ लड़ाई हो जाए और हम ईरान पर हमला करें, वो तैयारी करके बैठे हैं।
चाइना वरिड है, वो उन्होंने कहा कि भाई आप ये काम ना करें। उन्होंने रोल भी प्ले किया पाकिस्तान और ईरान को काम डाउन करने के लिए। तुर्की ने रोल प्ले किया, और उसके अलावा जो रूस है उसने भी बयान और ये तमाम चीज़ें। तो जब मामला सारे अदा कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं कि जी हमें डिप्लोमेटिक सतह पर बातचीत है, तो तब ये बयान देना बनता नहीं है। और ये साफ जो बात है, देखिए बयान आप देंगे, आप उसके बाद कहेंगे जी हमने कल को हमला कर रहे हैं। एक भी सूरत हाल अजीब हो जाती है कि जब इस तरह के बयान आते हैं कि हम फिर ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन के लिए जाहिर सी बात है फौजें उतरेंगी या प्रॉक्सी के जरिए। अब कल को कोई तीसरी पार्टी हमला कर दे और उठकर ये कहा जाए जी ईरान ने कर दिया, फिर क्या होगा? ना तो आपको इस तरह के बयान देने का तुक ही नहीं बनती है कि आप इस तरह के बयान दें और इस वक्त जो मामला है वो सारे का सारा उलझे। अब असल में देखिए, आज ईरान ने ऐलान किया है कि शाम के अंदर जो हमारे कमांडर मारे गए हैं, और वो इतना बड़ा नेटवर्क था, 3 मंजिला बिल्डिंग थी दमिश्क के अंदर, और वो उन्होंने उड़ा दी है। और उन्होंने इतना टारगेट ऑपरेशन किया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है इसराइल ने। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप उससे बदला ले। असल में होनी ये चाहिए बात कि अगर इसराइल से बकौल आपके कि वो करता है तो स्ट्राइक आपका इसराइल होना चाहिए। अब वहाँ पर करें स्ट्राइक ना, बल्कि लोग भी सपोर्ट करेंगे, पूरा वर्ल्ड करेगा, और होना चाहिए वहाँ पर आप जाएं और जाकर करेंगे। आपको लगता है वहाँ किया। पाकिस्तान की जानिब से आप ये कहते रहेंगे और बिला वजह एक चीज़ आप उसको खास तौर पर उकसाने वाली जो बात होती है, तो जाहिर सी बात है कोई भी एक कंट्री हो, स्पेशली जब न्यूक्लियर कंट्री हो, तो उसने तो जवाब देना ही देना है। देखिए पाकिस्तान ने जो भी मामला करना है, 4 ममालिक हैं वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हो जाए और यमन वाले मामले से महज अलग हो जाए। एक इंडिया बैठा हुआ है, एक अमेरिका बैठा हुआ है, एक इसराइल बैठा हुआ है, और अब लगभग 7 बरतानिया की भी एंट्री हो चुकी है, वो भी ये चाह रहा है। उसकी वजह ये है कि यमन के हवाले से उनको इतनी कुट पड़ रही है, इतनी कुट पड़ रही है कि अमेरिका को बात समझ नहीं आ रही, और ये वो कह रहे हैं कि टोमाहाक मिसाइल उनके तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बजट उनका जा रहा है, स्टॉक उनका ख़त्म होता जा रहा है। उसके अलावा रशिया वाला मामला इतना ख़तरनाक है। उधर से आप देख लें कि अगर ये सारी सूरत हाल है तो ईरान की जानिब से बयानात आ रहे हैं, तो ये लड़ाई तो फिर यहीं पर हमारे साथ शुरू हो जाती है। यानी हमला इसराइल बल करना है कि पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया। देखिए हमने क्लियरली ये बात कही है कि भाई हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई हम पर हमला हो जाए और हम चुप करके बैठे रहे। आप इंडिया को देखें, जैसे ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इंडिया ने फौरन बयान दाग दिया। वैसे तो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी वहाँ से हो तो हक रखता है ज़ीरो टॉलरेंस की तहत फलाना ये वो। ईरान ने जब किया हमला, जब पाकिस्तान में हमला किया तो पूछा इनसे कि बताएं अब क्या जवाब है, तो आगे से वो कहते जी नो कमेंट्स। यानी पाकिस्तान की दफ़ा नो कमेंट्स, बल्कि वो बड़ा खुश थे कि इनकी आपस की लड़ाई हो जाए। ये 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो मामला हुआ तो ये तो बड़ा ठंडा हो गया था और बड़ा फ़ायदेमंद था कि चलो पाकिस्तान का मामला क्लियर हो गया है, अब आपका फोकस उधर होना चाहिए। आप सोचिए अभी हमारा मामला ठंडा हुआ तो साथ ही इसराइल ने शाम के अंदर हमला कर दिया और कमांडर मार दिए और पर न जाने क्या कुछ मार दिया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इसराइल ने अभी यहाँ रुकना नहीं है। इसराइल में प्लानिंग और गुफ्तगू ये जारी है कि अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कब कर रहे हैं, ये बात समझिए। वो इस तरफ हमला करने की तैयारी करें कि अच्छा हम हमला करने के लिए आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे, हम हमला करने के लिए जल्दी आएंगे। तो इस सारे मामले पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। इसराइल की पोजीशन इस वक्त वीक है। उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि 2 ममालिक आपस में लड़ जाएं, और उनकी एक और भी कोशिश होगी पूरी तरह कि किसी तरह इसराइल ईरान को इंगेज कर दे डिफरेंट जगहों पर, और उसके बाद फिर हम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करें। देखिए चाइना इस वक्त खड़ा हुआ है ईरान के साथ, और वो चाहेगा कि इसराइल हमला ना करे। वो रशिया के साथ भी इस वक्त खड़ा है, यानी पूरी तरह वो दोनों ममालिक को सपोर्ट कर रहा है। रशिया ईरान के साथ भी खड़ा है, इवन के नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ खड़ा है। तो ईरान की एक अच्छी खासी पोजीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं खित्ते के अंदर। लेकिन ये पाकिस्तान वाला जो महाज है इसको क्लोज कर दें, इसका चैप्टर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फोकस होना चाहिए इसराइल पर। अब आप सोचो, उन्होंने आपके कमांडर मारे हैं तो उसके बाद उन्होंने यहाँ रुकना तो नहीं है, उन्होंने उसके बाद अगला प्लान किया हुआ है। और इस दफ़ा उनको ये भी पता है कि ईरान ने बदला लेना है। जाहिर सी बात है, इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने इराक पर हमला किया, उनके जो नेटवर्क था वो तबाह किया और बहुत सारी चीज़ें तबाह की। उसको इसराइल को जाहिर सी बात है इस बात की तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है, ये आप हमारे साथ जंग छेड़ देंगे तो वहाँ पर आपने जाकर क्या लड़ाई करनी है।
सो बेहतर ये है कि अपनी पोजीशन को डाइवर्ट कर, अपनी एनर्जी को बचा कर रखें और उसको इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करें और वहां पर जाकर आप इस्तेमाल करें जो भी आपने करना है, बजाय के पाकिस्तान के साथ बिला वजह उलझने के। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।